270, 280 at that point, but then we kept losing wicket. We couldn't stitch a big partnership there. And that's exactly what Australia did to win the game. They stitched a big partnership after that 3 wickets. 47 for 3 you had Australia. What was going through your mind at that stage? चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इन चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के हार के बाद कई खिलाड़ी रोते हुए दिखाई पड़े। भारत की एक तरफा हार से करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। रोहित शर्मा टीम इंडिया की हार के बाद काफ़ी भावुक नजर आए। कई खिलाड़ी इमोशनल रोक नहीं पाए। इंडिया के हार के बाद कई हस्तियां ट्विटर पे संदेश दिए। भारतीय टीम जिस तरह से टूर्नामेंट में खेला, बड़ी सम्मान की बात है। दुर्भाग्य से आज ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी क्रिकेट हमारी विरासत है। लेकिन हार से करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। आगे आइए सुनिए क्या। और एंड में जो प्लेड ऑन हुआ वो 2 माइंड्स में थे कि क्या वो पुल करे या उसको ऐसे करके सिंगल ले। सो ये एक प्लान भी था। भारत जो मैच हारा है वो रोहित शर्मा की शॉट की वजह से खासा वो नीचे गए हैं, क्योंकि ये कहीं से 240 की पिच नहीं थी। बिल्कुल, ये पिच थी करीबन 300 रन की या 270-80 करना चाहिए था भारत को, मगर केएल राहुल ने जो स्पीड पकड़नी चाहिए थी उस इनिंग्स में वो स्पीड नहीं पकड़ी। 10-12 साल से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, और जब आपके पास कोई विक्ट्री नहीं होती टाइटल की, तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर में भी आते हो। और जो बैगेज था इनका हार्डशिप का, टाइटल ना जीतने का, सेमीफाइनल में कोलैप्स करना, चैंपियन ट्रॉफी हमसे हारे, 2 सेमीफाइनल हारे, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे, ये आपको लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी इनको मरवा गया आज? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छी है, क्योंकि उनके डीएनए में प्रेशर में क्लैरिटी है, उनके सिस्टम के थ्रू इस तरह से आते हैं। शायद भारत को भी सोचना है कि शायद इनके सिस्टम और स्ट्रांग होने वाला है, कि क्या होता है कि फाइनल हर्डल ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो ये हालांकि ये सही कह रहे हैं इजहार के जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, मैं समझ रहा था कि 20% अगर लो पे भी खेलें फिर भी ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का चोकर्स, तो ये फाइनल में चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है इनमें। इन सब के बावजूद ये कहीं ना कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज हैं और वो एड्रेस करने हैं। वो आई डोंट नो कि वो डीएनए में एड्रेस होंगे, क्योंकि बात करते हैं कि हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है ये पुरानी से ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा इसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, या वो फिर सिस्टम से एड्रेस होंगे, किसी ना किसी तरह से होने ज़रूर है। हो गया, मुझे लगता है सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के। फिर में टॉस जीता, 241 पे इंडिया को समेटा। जिस तरीके से आप देखेंगे बैटिंग करने हैं, 3 विकेट गिराए बुमराह शामी ने, लेकिन जो प्रेशर बना उस टाइम पे, क्या रोहित से ये गलती हुई कि शामी को कराई गेंदबाजी बहुत लेट, या जल्दी करा दी, या सिराज बहुत लेट आए? लेकिन क्या छठा बॉलर ना होने की वजह से रोहित के ऑप्शन बहुत कम थे कि 241 में भी ऐसी नहीं टीम जो हम बात कर रहे थे वो जी सकती थी। वो 3 तो गिरा ही दिए थे, हमें 2 विकेट और चाहिए थे, लक फैक्टर भी गया उनके साथ में। लेकिन 241 विक्रांत भाई नहीं, ये फाइनल में आप 400 रन बना रहे हो। मैच 47 for 3 उनके करके वापस आया था, बट वो एक हम मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके पास बोर्ड पे 280 होते, 40 रन का एक अलग बफर होता, तो शायद आप जडेजा जब बॉल कर रहे थे एक स्लिप रखते, वहां से भी 2-3 गेंदे हैं वो हाफ चांसेस निकले हैं जो चौके हुए। देखिए, मुझे जरूर लगता है कि जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो थोड़े प्रेशर में थे और थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ था। शमी को नए बॉल से नहीं डलवाना था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ही हैजंट बोल्ड विद अ न्यू बॉल, ही इज बोल्ड विद अ स्लाइटली न्यू बॉल आफ्टर 5 ओवर्स। दैट्स व्हेन ही वो स्विंग का इस्तेमाल भी किया था और सीम का इस्तेमाल भी किया था। यहाँ पे नया बॉल पहली बार 40 दिन 45 दिन में पहली बार जब कर रहे हो आप, तो वो एक आध ओवर लग जाता है सेटल होने में कि आप कितना स्विंग हो रहा है, नया बॉल कितना स्विंग हो रहा है, किधर डालना चाहिए। फिर जडेजा को भी ऊपर भेजा सूर्या से पहले, वो मुझे एरर लगा। वो भी लगा कि लेग स्पिनर था, लेकिन सूर्या बैट्समैन के साथ खेलते। मुझे लगता है कि केएल राहुल उस टाइम पीक में थे, जैसे ही जड्डू आउट हुए तब वो आए तो केएल राहुल आउट हो गए। फिर वो बैटिंग करे शामी के साथ, सिराज के साथ, वो भी एक एरर लगा। क्योंकि मुझे लगता है सूर्या बड़े प्लेयर है, जिस तरीके से रन बनाते, क्या वो कॉल भी क्या गलत था
क्यों रीजन से भेजा? सूर्य जब आए तब आज क्यों नहीं रन बने? देखो उनको आपने टीम में रखा था इसी दिन के लिए ना। अब लोग तो कहेंगे भी आज वो दिन था तो आप नीचे में लगा देते 50-60 रन क्योंकि पॉसिबल था, तो आप बचा ले। वही कह रहा हूँ, पॉसिबल था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आप देखेंगे यार, उनके स्ट्रेंथ पे आउट किया उनको। थर्ड मैन रखा बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे, फाइनल रखा बिल्कुल पीछे, स्क्वायर ले रखा डीप अंदर वाले मिड विकेट में। उनको वही लेंथ कर रहे थे लेकिन पेस नहीं दे रहे थे। आपको उसको मारने के लिए पूरा जंप करके पूरा फोर्स से करना पड़ेगा। फिर जब नहीं लगा तो टॉपेज लगाओ। वही तो अच्छी प्लानिंग लगाओ कि ये दोनों बिल्कुल पीछे खड़े हैं और बॉल में पेस नहीं है, तो ये वाला आप अगर कनेक्ट भी करते हो या कीपर तक जाएगा, बड़ी हद हो जाएगी तो वो मतलब वो घेरे में गिर जाएगा। तो उस वक्त आपको एज बैट्समैन ये सोचना चाहिए था कि यार कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसी है। भाई जब ओपनिंग बैट्समैन जाता है, रॉबिन ने बड़ी ओपन की है या सुरेश 3 नंबर खेले हैं, आपको अक्सर मैच सिचुएशन के हिसाब से आप खेल लेते हो, बट आपको मालूम नहीं होता। जैसे आपने रोहित की बात की कि गेंद आ रहा है नहीं आ रहा, पर जब आप 40 ओवर बाहर बैठे हो तो आप मैच सिचुएशन भी समझते हो और आप पिच भी समझते हो और आप ये भी समझते हो किसके कितने ओवर रह गए, कौन किस तरह आके बॉल डालेगा, इनका थॉट क्या है, इनकी फील्ड प्लेसमेंट क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने जो हैंड खेला है ना इस फाइनल में, वो है लाजवाब। अच्छा, क्योंकि और वो क्या है? वो ये है कि टॉस जीत के इस तरह की बॉलिंग करना। देखिए हर कोई टॉस जीतता है और वो कोशिश करता है कि लिमिट करे ताकि हम रन चेस करेंगे, और वो सोच रहे थे 300, उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन में कि 300 भी हम कर जाते हैं। तो पहले तो ये हैंड ब्रिलियंट खेला कि 240 में आउट किया, उसके बाद ये रीड किया कि शायद ड्यू होगी तो बैटिंग आसान हो जाएगी सेकंड टाइम, क्योंकि गेंद स्किड करता है, स्पिन नहीं करता, सीम नहीं करता। और फिर 3 आउट के बावजूद जो काउंटर अटैक किया, ये बहुत बड़ी बात। Given day, Australia were too good. Yeah, I mean, look, honestly, the result has not gone our way. Obviously, we know that we were not good enough today. But again, I think really proud of the team, how we played from game one. Just wasn't our day. We tried everything we could from our side. But yeah, wasn't supposed to be. 240 you got. What do you think was par for the course there? Yeah, honestly, I mean, 20-30 more would have been good. We spoke around 25-30 overs when KL and Virat were batting. I thought, when they were batting, they were stitching a good partnership there. And then they just needed to bat as long as possible. We were looking at 270, 280 at that point, but then we kept losing wicket. We couldn't stitch a big partnership there. And that's exactly what Australia did to win the game. They stitched a big partnership after that 3 wickets. 47 for 3 you had Australia. What was going through your mind at that stage? No, look, obviously that was the plan. When you have 240 on the board, you want to take wickets as early as possible, and we did that. But then again, credit to those 2 guys in the middle, Travis Head and Manas. They stitched a big partnership and put us completely out of the game for us. But again, we tried everything we could. But I thought the wicket got slightly better to bat under the lights. I was coming to that. Thoughts on the pitch? It was slow first up, and then in the last 20 overs or so when Australia batted, came on nicely. Yeah, I mean, obviously we knew under the lights it would be slightly better, but again, don't want to give that as an excuse. We didn't bat well enough to put enough runs on the board. And then with the seamers up front, we got those 3 wickets where we thought, another wicket there, we can open up the game. But again, credit to those 2 guys in the middle for stitching that big partnership. Well, you can